औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 किया था और क्वेश्चन नंबर 1 हमने नहीं किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई। ठीक, ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई and take a point A somewhere outside the line. Find a point B such that it is symmetrical to point A with respect to the line XY. तो क्वेश्चन ये है कि आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है XY और फिर इस XY लाइन के एक साइड में आपको पॉइंट A डालना है। फिर इसी लाइन एक्स वाई के राइट साइड में आपको पॉइंट बी इस तरह से डालना है ताकि पॉइंट बी पॉइंट ए का सिमेट्रिकल पॉइंट बन जाए। यानी पॉइंट ए जो है, पॉइंट बी जो है वो पॉइंट ए का मिरर इमेज बनना चाहिए। यानी जब आप एक्स वाई लाइन पर फोल्ड करेंगे पेपर को तो पॉइंट ए बी जो है वो पॉइंट ए के ऊपर आना चाहिए। यानी आपको एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है, फिर एक्स वाई के लेफ्ट में आपको पॉइंट ए लेना है, फिर विथ रेफरेंस टू द पॉइंट ए आपको एक्स वाई लाइन के दूसरे साइड में पॉइंट बी डालना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से पॉइंट बी डालना है कि अगर आप एक्स वाई पे इस पेपर को फोल्ड करेंगे एक्स वाई लाइन पे तो पॉइंट बी जो है वो पॉइंट ए पे सीधे आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे आप गौर से देखिए। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं और मैं दोनों तरीके आपको सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में जो आपका रोलर है, स्केल है, उसको लेंगे, या अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप सेट स्क्वायर भी ले सकते हैं, जो ट्रायंगल्स होते हैं इसमें। तो चूंकि इन पे भी स्केल लगी हुई होती है, मार्किंग लगी हुई होती है, तो इसको आप एज अ रोलर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कोई भी मेजर होगा इसका, एक बड़ी सी लंबी लाइन लेंगे और इसका नाम हम रखेंगे एक्स वाई। ये है एक्स वाई लाइन, क्योंकि हमें बोलता था क्वेश्चन आप लाइन एक्स वाई ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने एक्स वाई लाइन ड्रॉ की। ठीक, और फिर इसके एक साइड में, फॉर एग्जांपल हम लेफ्ट साइड में यहां पे एक पॉइंट ए लेंगे। ठीक है, और फिर इस एक्स वाई लाइन के राइट साइड में भी हम पॉइंट बी डालेंगे। ठीक है, इस तरह से डालेंगे कि अगर हम एक्स वाई पे इस पेपर को फोल्ड कर देंगे, यानी इस वाले साइड को अगर इस तरह से पलट देंगे इसके ऊपर, तो बी पॉइंट जो है ए पॉइंट के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो तरीका है हम करेंगे कि हम यहां पे एक पॉइंट लेंगे। मिसाल के तौर पर यहां पे हम एक पॉइंट लेंगे, मान के चलिए ये मैंने यहां पे पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे, इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे पॉइंट ए। ठीक है, इसका नाम हमने रखा पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास कंपास है और इसके अंदर मैंने ये पेंसिल फिट किया हुआ है। इस कंपास की ये मेटालिक नीडल जो है मैं रखूंगा इस पॉइंट ए पर। ठीक है, पॉइंट ए के ऊपर रखूंगा मैं ये नीडल। ठीक है, फिर उसके बाद इस कंपास को इसकी दो आर्म्स को थोड़ा सा खोलना है, एक रेडियस लेनी है। ठीक है, फिर इस कंपास को पकड़ के मुझे यहां से डालना है आर्क। ठीक है, आर्क इस तरह डालनी है
कि वो एक्स वाई लाइन को दो जगह काट ले, एक तो यहां पे, ठीक है, और दूसरा ये हम कंटिन्यूसली आर्क डालेंगे। देखिए ये कट कर रही है हमारी एक्स वाई लाइन को दो पॉइंट्स पे, एक इधर और एक इधर, ठीक है। उसके बाद इस कंपास को मैं उठाऊंगा और इसकी रेडियस को चेंज नहीं करूंगा, रेडियस जो है जो पहले थी वही है। और यहां पे जहां पे इसने इंटरसेक्ट किया है इस लाइन को, ये आर्क जो थी इसने इस एक्स वाई लाइन को दो जगह पे इंटरसेक्ट किया, एक तो इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, ठीक है। अब मैं इन्हीं दो पॉइंट्स को एज अ सेंटर लूंगा, ये मान के चले, फिर यहां से एक आर्क डालूंगा इसी साइड में, राइट साइड में ही एक बड़ी सी आर्क, ठीक है, ये डाली मैंने। फिर उसके बाद इस कंपास को उठा के इसकी रेडियस चेंज नहीं करनी है, यहां पे रखा मैंने, और उसके बाद और एक आर्क डालूंगा मैं, लेकिन ये पहली वाली आर्क को इस तरह से कट करना चाहिए, ठीक है। ये दो आर्क्स ने एक दूसरे को यहां पे कट किया, ठीक है, यहां पे कट किया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, अब इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं इस पॉइंट ए के साथ कनेक्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ स्केल, विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो देख लीजिए मेरे हाथ में रूलर है, ठीक है, और या शॉर्ट स्क्वायर का भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन खींचने में आपको मदद करेगा। तो अब हम इन दो पॉइंट्स को, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहां से मैं बराबर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ज्वाइन करूंगा, ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो एक्स वाई लाइन हमने पहले ही डाली थी, और अब जो हमने ये वाली लाइन डाली ना, ये इस एक्स वाई लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ती है। ये एक्स वाई लाइन जो है, फिर इसके लेफ्ट साइड में मैंने पॉइंट ए लिया, फिर इस ए पॉइंट से, पता क्या है, इस पॉइंट ए से मैंने जो एक्स वाई के ऊपर ये लाइन डाली ना, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर माने यहां पर इस पॉइंट पर जो है ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी। दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, एक्स वाई लाइन। और ये जो मैंने लाइन ए डाली, अभी इसका नाम यहां से नहीं रखा मैंने, तो ये जो लाइन मैंने डाली ना, ये वाली लाइन, ये एक्स वाई के ऊपर एक परपेंडिकुलर है। अब चूंकि पॉइंट ए ऑलरेडी यहां पे डाला हुआ है, ठीक है ना, अभी मैंने पॉइंट बी नहीं डाला, बल्कि मैंने पहले क्या डाली, एक्स वाई लाइन, ठीक है, उसके बाद मैंने पॉइंट ए डाला। अब पॉइंट ए से मैंने क्या डाला, मैंने परपेंडिकुलर डाला एक्स वाई को, एक्स वाई लाइन जो है इसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला है, ठीक। और वो परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए मैंने पॉइंट ए से पहले फिक्स किया नीडल कंपास की, फिर कुछ रेडियस बनाकर ये बड़ी सी आर्क डाल दी जो एक्स वाई को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। फिर पॉइंट वाई को सेंटर बना के यहां से मैंने एक आर्क डाल दी, फिर पॉइंट एक्स को सेंटर बना के मैंने यहां से एक आर्क डाल दी, और ये दोनों आर्क्स यहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। फिर इस पॉइंट से लेकर मैं पॉइंट ए को, यानी इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पॉइंट है यहां पर, और इस पॉइंट ए को, इन दोनों को आपस में मैंने मिला दिया, और ये जो लाइन बनी ये एक्स वाई लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे पॉइंट बी डालना है। पॉइंट बी जो है ना, देखिए ये जो लाइन मैंने डाली यहां से परपेंडिकुलर, इसके ऊपर मैंने पॉइंट ए लिया। अब इसी लाइन के ऊपर पॉइंट बी भी लेना है मुझे, पॉइंट बी जो है वो इसी पे लेना है, लेकिन कितना दूर, जितना दूर मैंने यहां से, जहां मैंने यहां पे जो, यहां पे ये दो लाइंस मीट करती हैं परपेंडिकुलर्स, ठीक है, ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका, यहां से लेकर यहां तक जितनी डिस्टेंस होगी, यहां से लेकर फिर बी तक भी उतनी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ए को सेंटर लूंगा, कंपास की मदद से मैं वो पॉइंट बी ड्रा करूंगा। मैं पॉइंट ए को सेंटर लूंगा, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दो लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है,
ठीक है, वहां तक मेजर करूंगा डिस्टेंस। मैं यहीं पे कंपास को रखूंगा और पॉइंट ए तक देखूंगा कितनी डिस्टेंस है, ठीक है ना। यानी इस कंपास की नीडल मुझे रखनी है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जहां पे परपेंडिकुलर ड्रा किया था, और फिर इसको खोलना है कहां तक, पॉइंट ए तक। पॉइंट ए के ऊपर पेंसिल की जो है टिप रहना चाहिए। ये देख लीजिए, ये मैंने मेजर किया डिस्टेंस, ठीक। अब इसी कंपास को अब मुझे और इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं एज ए सेंटर लूंगा और यहां से एक आर्क ड्रा करूंगा, ठीक है। हालांकि ये लाइन जो है जो मैंने ऑलरेडी ड्रा की थी उसको हम थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं यहां तक, ठीक है। इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे क्योंकि ये आर्क जो है ना ये यहां से भी ड्रा हो सकती है, बाहर भी ड्रा हो सकती है, मतलब ठीक है। अब जो डिस्टेंस यहां से यहां तक थी इस तरह, ठीक है, ठीक है, उतनी डिस्टेंस यहां से और यहां से मैं आर्क डालूंगा ऐसे। और जो ये आर्क है ना, देखिए ये उन दो आर्कस जहां ऑलरेडी ये इंटरसेक्ट करे थे उससे थोड़ा आगे गया यहां, तो ये जो पॉइंट बना है यहां पर, ये पॉइंट बी होगा हमारा, ठीक है। और ये जो पॉइंट बी है ये बिल्कुल पॉइंट ए का मिरर इमेज होगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ना ये सिमेट्रिकल पॉइंट्स बने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। अगर हम इस पेपर को इस पे फोल्ड कर दें एक्स वाई लाइन पे तो ये बी पॉइंट जो है ए पॉइंट पर फॉल करेगा, ठीक है। अब आप यहां से देख लीजिए, आप स्केल की मदद से भी चेक कर सकते हैं कि ये कितनी दूरी पर होंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, अगर मैं चूंकि ये देखिए ये 0 है और इसकी ये पॉइंट जो है इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी दूरी पर है, ये ए से लेकर यहां तक हम देखेंगे ये है 4.567 करीब, हाँ। और यहां से भी हम इसको अगर देखें कितनी दूरी पर है ये, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये भी 4.7, देखिए है 1 2 3 4 4.5 4.6 4.7 है ना, ये भी 4.7 दूरी पर है, ठीक। ये हो गया एक तरीका, ठीक है। तरीका क्या है, सबसे पहले हम एक रोलर की मदद से एक लाइन ड्रा करेंगे जो 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर जो भी आपकी मर्जी है, ये हमने एक्स वाई लाइन ड्रा की विद द हेल्प ऑफ अ रोलर, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम इसकी ये करेंगे चेक लेंथ कितनी है, फॉर एग्जांपल ये 8 सेंटीमीटर्स की है। अब हमें कंपास लेना है और कंपास को खोलना है, पता कितना, जितनी ये लाइन है ना एक्स वाई लाइन उसके हाफ से ज्यादा, चूंकि ये हमने 8 सेंटीमीटर्स ली है, 8 सेंटीमीटर्स करीब ली है, तो इसका हाफ कितना होता है 4 सेंटीमीटर्स। हम 4 नहीं बल्कि 5 सेंटीमीटर्स लेंगे, यानी हाफ से ज्यादा। तो मान के चलिए ये है अगर हम इसको खोल देंगे ये है 4, ये 4 है ना, ये देख सकते हैं आप, ये 4 है, तो 4 से ज्यादा यानी 5 सेंटीमीटर्स खोल देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने 5 सेंटीमीटर्स को खोल दिया है हाफ से ज्यादा, तो अब हम यहां से एक्स पर रखेंगे पॉइंट, अब हम क्या करेंगे, एक्स पे हमने ये नीडल रखी और फिर क्या करेंगे, फिर हम इस लाइन के एक्स वाई लाइन के लेफ्ट में भी एक आर्क ड्रा करेंगे ऐसे, और राइट में भी ड्रा करेंगे एक आर्क, राइट में भी, ठीक है, एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है, हो गया ये। अब इसी कंपास को उठा के रेडियस चेंज नहीं करने, बिल्कुल इसके साथ छेड़ना नहीं है। अब हम वाई पॉइंट को लेंगे एज अ सेंटर, ठीक है, वाई पॉइंट को लेंगे एज अ सेंटर और एक आर्क डालेंगे लेफ्ट में
और एक आर्क डालेंगे राइट में। ठीक है, इस तरह से डालेंगे कि जो हमने एक्स पॉइंट से दो आर्क्स डाली थी उन दो आर्क्स को ये इंटरसेक्ट करेंगे। ये देखिए एक्स वाई के लेफ्ट में इन दो आर्क्स ने यहां पे इंटरसेक्ट किया और लेफ्ट में इन दो आर्क्स ने यहां पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है, अब हम इन दो पॉइंट्स को, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को, जो हमने दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे डाल दिए, इन दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को हम स्केल की मदद से, रोलर की मदद से ज्वाइन करेंगे। ये देख लीजिए, ये हम ज्वाइन कर देंगे। हाँ, थोड़ा सा एक्सटेंडेड, यानी इन पॉइंट से भी दूर, अगर थोड़ा सा दूर भी अगर हम जाएंगे। ठीक है, ये हमने इन दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को आपस में जोड़ दिया। उसके बाद अभी हमने ना पॉइंट ए डाला है ना पॉइंट बी डाला है। पहले में हमने क्या किया था, पहले ही पॉइंट ए डाला था, उसके बाद हमने परपेंडिकुलर डाला था एक्स वाई को, फिर उसके बाद पॉइंट बी डाला। लेकिन इस मेथड में हम एक्स वाई लाइन के ऊपर पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का तरीका मैंने बताया आपको कि हम आधे से ज्यादा कंपास की रेडियस लेंगे, फिर एक्स को लेंगे एज अ सेंटर, यहां से आर्क, यहां से आर्क, फिर वाई को लेंगे एज अ सेंटर। ठीक है, वाई को लेंगे एज अ सेंटर, फिर लेफ्ट से आर्क, राइट से आर्क। ये दो आर्क्स जो हैं यहां से इंटरसेक्ट करेंगे, ये दो आर्क जो यहां से इंटरसेक्ट करेंगे, इन दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम इस लाइन की मदद से जोड़ देंगे। ठीक है, यह हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी डालना है। ठीक है, अपनी मर्जी है, आपकी मर्जी है कितना, लेकिन वो दोनों पॉइंट्स जो है ना वो इन ही दो लाइन्स पे होने चाहिए। देखिए हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूं कि ये जो पॉइंट है मैं 2 सेंटीमीटर्स दूर लूं। हाँ, या आपकी मर्जी है कितने सेंटीमीटर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं 2 सेंटीमीटर्स, तो मुझे 2 सेंटीमीटर इन कंपास को खोलना पड़ेगा। ठीक है, मैं चाहता हूं पॉइंट ए में यहां से लूं, जो कि यहां से ये जो पॉइंट यहां पे जो ये परपेंडिकुलर बना है, ठीक है, दो लाइन इसका, यहां से वो लेफ्ट में 2 सेंटीमीटर दूर हो, और पॉइंट बी जो है वो यहां से 2 सेंटीमीटर दूर हो। लेकिन दोनों पॉइंट जो होंगे ना वो इसी परपेंडिकुलर पे, इसी लाइन पे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने डाली परपेंडिकुलर, इसी पे दोनों पॉइंट्स लाई करेंगे। ठीक है, चाहे आप कितना भी दूर लो, 2 सेंटीमीटर यहां से तो 2 सेंटीमीटर यहां से लेना है। अगर आप यहां से 3 सेंटीमीटर चाहते हैं तो यहां से भी 3 सेंटीमीटर सबको लेना है। अगर यहां से 4 सेंटीमीटर ड्रा करना चाहें तो यहां से भी 4 सेंटीमीटर ड्रा करना है। तो ये आपकी मर्जी है कितना आप लेना चाहते हैं। मिसाल मैं चाहता हूं कि मैं 2 सेंटीमीटर दूर ले लूं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ये कंपास जो है अपने, ये जो मेरे पास कंपास है इसको 2 सेंटीमीटर रेडियस बना दूंगा, क्योंकि मैं 2 सेंटीमीटर चाहता हूं कि पॉइंट्स डलें। ठीक है, तो मैं इसको 2 सेंटीमीटर खोल दूंगा। ये अगर मैंने यहां पे कर दिया, ये ठीक है, तो मैं जो कंपास है इसको स्केल की मदद से 2 सेंटीमीटर खोल दूंगा। कैसे, ये मेरे पास स्केल है, इसको 0 पे लगा के यहाँ 2 मार्क्स जो है उसके साथ में इसको कोइंसाइड कराऊंगा। ये 2 सेंटीमीटर खोल दिया है। अब इस यहाँ पे जो 90 डिग्री एंगल बना है, जहाँ पे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पे मिलती है 90 डिग्री एंगल बना के, तो इस पॉइंट पे लूंगा मैं, और कंपास जो मैंने 2 सेंटीमीटर खोल दिया है इसको यहाँ से एक आर्क डाल दूंगा, ये डाल दी एक आर्क, और वहीं से इसको घुमा के राइट साइड में भी ये लाइन पे एक आर्क डालूंगा। ठीक है, और यहां देखते हैं ये यहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट करता है और यहां से यहां पर पॉइंट इंटरसेक्ट करता है। तो अब मैं ये जो पॉइंट है इसका नाम रखूंगा ए, और ये जो पॉइंट है इसका नाम रखूंगा बी, और यही 2 पॉइंट्स होंगे कि अगर हम एक्स वाई लाइन के ऊपर अगर हम फोल्ड कर देंगे इस पेपर को, तो ये पॉइंट ए जो है ये पॉइंट बी के ऊपर सीधे सुपर इम्पोज होगा, इसके ऊपर फिट बैठेगा। तो ये 2 तरीके हैं, समझ आई बात। ये 2 तरीके हैं जिनसे आप
इन दो पॉइंट्स को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मेथड में हमने क्या किया, सीधे ये लाइन सेगमेंट एक्स वाई डाला, उसके बाद मैंने यहाँ पे सीधे एक पॉइंट डाला, सीधे एक पॉइंट हमने डाला। लेकिन बेटर ये जो है, बेटर तरीका ये है, क्योंकि क्वेश्चन भी यही बोलता है कि आप सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसके एक साइड में, फॉर एग्जांपल हम इसके लेफ्ट साइड में एक पॉइंट ए लेंगे, फिर उसी पॉइंट ए को रेफरेंस लेके और इस एक्स वाई लाइन को रेफरेंस लेके आपको राइट साइड में भी एक पॉइंट ड्रॉ करना है, पॉइंट बी, जो कि पॉइंट ए के सीधे क्या हो, सिमेट्रिकल पॉइंट हो। ठीक है, तो पहला तरीका जो है वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे ही बोलता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ अ रोलर ऑफ स्केल की मदद से एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे सिंपली। फिर इसके लेफ्ट में कहीं पर भी आप पॉइंट ए लेंगे, ठीक है, फिर पॉइंट ए को रेफरेंस पॉइंट बना के यहां पे आप कंपास रखेंगे, कंपास की नीडल, फिर अपने कंपास को कुछ खोल देंगे, ठीक है, और इस कंपास की मदद से आप एक ऐसे बड़ी सी आर्क ड्रॉ करेंगे, एक बड़ी सी आर्क जो एक्स वाई लाइन को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। ये हमने ये डाल दी आर्क जो एक्स वाई लाइन को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, एक तो ये यहां पे करती है और एक यहां पे करती है, ठीक है। फिर इन्हीं दो एक्स वाई पॉइंट्स को सेंटर बना के, पहले हम एक्स को सेंटर बनाएंगे, ठीक है, और कंपास जो है उसकी जो रेडियस ऑलरेडी थी ना ये आर्क डालने के समय, वही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। यहां से हम एक आर्क ऐसे डालेंगे, फिर वाई को पॉइंट बना के सेंटर बना के ये आर्क डाल देंगे, फिर ये दोनों आर्क्स जो है यहाँ पे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। फिर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम पॉइंट ए के साथ विद द हेल्प ऑफ रोलर को ऐसे पकड़ के या ऐसे पकड़ के इन दो पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। और ये जो लाइन है ना, हम कितनी भी यहां से भी ड्रा कर सकते हैं, एक बड़ी सी लाइन, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, क्योंकि ए पॉइंट जो है ये इस लाइन पे है ना, और बी पॉइंट जो है ना वो भी इसी लाइन पे आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो कितनी दूरी पर, क्योंकि हमने पॉइंट ए मेजर करके तो थोड़ी नहीं लिया था ना, हमने पॉइंट ए यहां से, इस पॉइंट से हमने इसको मेजर करके नहीं लिया था कि कितनी दूरी पर है ना, हमें पता नहीं है कितने सेंटीमीटर दूर है। यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है हमें कोई पता नहीं। हम क्या करेंगे, और हमें मेजर करने की भी जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम सीधे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जहां परपेंडिकुलर डला है, यहां से कंपास की नीडल को रखेंगे और फिर पेंसिल को ऐसे खोल देंगे पॉइंट ए तक, ठीक है, पॉइंट ए तक, ठीक। अब इसी कंपास को पकड़ के नीडल यहीं पे रखनी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो परपेंडिकुलर डला है यहाँ पे, और ए तक हमने मेजर किया ना रेडियस, ठीक। अब इसको राइट साइड में घुमा के, दूसरी साइड में घुमा के यहां से एक आर्क डालेंगे, ये हमने आर्क डाली, और ये आर्क जहां इस लाइन को कट करेगी वो हमें लेना है पॉइंट बी, यहां पे पॉइंट बी बनेगा। ये पॉइंट बी जो है ना, ये कभी आपको यहां भी आ सकता है और कभी यहां पर भी आ सकता है, आप डरिएगा नहीं, ठीक है। तो फिर जब हम स्केल की मदद से इन दो पॉइंट्स को चेक करेंगे कि ए से लेकर यहां तक कितनी रेडियस है, ठीक है, फिर इसी पॉइंट से लेकर पॉइंट बी तक हम देखेंगे कितनी डिस्टेंस है, वो सेम होगी, ठीक है। ये पहला मेथड है, ठीक है। और दूसरे मेथड में हमने क्या किया, दूसरे मेथड में हमने सीधे एक्स वाई डाल दी, जैसे कि पहले में डाल दी थी। फिर हमने ना पॉइंट ए, यहाँ पे हमने पॉइंट ए लिया था, फिर वहीं से सारी कार्रवाई की, लेकिन यहाँ हम कोई भी पॉइंट नहीं लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे एक्स वाई को, ठीक है। एक्स वाई हमने एक लाइन ली, फॉर एग्जांपल 8 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर, जितनी भी है आपकी मर्जी है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने कंपास को जितनी एक्स वाई की टोटल लेंथ है ना, उसके हाफ से थोड़ा ज्यादा खोलना है इसको। अगर हमने फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर ड्रा किया है एक्स वाई लाइन को, तो इसका हाफ कितना बनता है, 5 सेंटीमीटर। तो हम 5 नहीं बल्कि 6 सेंटीमीटर इसकी रेडियस खोल देंगे। फिर एक्स को पॉइंट बना के राइट में एक आर्क डालेंगे, ठीक है, राइट में एक डालेंगे और लेफ्ट में एक डालेंगे। ये लेफ्ट में हमने एक आर्क डाल दी और ये राइट में एक आर्क डाल दी। फिर रेडियस को चेंज नहीं करना, कंपास को उठा के वाई पॉइंट पे डाल रखेंगे, फिर लेफ्ट में एक और राइट में एक डाल देंगे।
है ना, या ऊपर एक नीचे एक, दोनों साइड में एक्स वाई लाइन के दोनों साइड्स में आर्क्स डालनी है। एक्स को पॉइंट बना के एक्स वाई के एक साइड में भी डालना है आर्क, दूसरे साइड में बनाना है आर्क। फिर वाई को पॉइंट बना के एक्स वाई लाइन के एक साइड में भी आर्क डालनी है, दूसरे साइड में भी लाइन ड्रा करनी है। फिर जहां पे ये दो पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको रोलर की मदद से मिलाना है। आप इनको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जहां पे पॉइंट्स मिले हैं उनसे दूर भी जा सकते हैं, या हम इसको एक्सटेंड करेंगे यहां तक। फिर क्या करना है, फिर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट जो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला हो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये एक्स वाई लाइन जो है ना उसके बराबर बराबर दो हिस्से करती है एग्जैक्टली। यानी अगर हमने ये 8 सेंटीमीटर्स लिए था तो आप चेक कर सकते हैं ये 4 सेंटीमीटर्स पे इसको कट करता है, 4 सेंटीमीटर्स ऊपर की तरफ और 4 सेंटीमीटर्स नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं, है ना। तो एक्स वाई लाइन के इसने दो हिस्से कर दिए, हो गया बाइसेक्ट, आधा आधा कर दिया, और ऊपर से परपेंडिकुलर भी है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है। फिर हमें क्या करना, अब हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट ड्रा करना है। ए और बी पॉइंट कैसे ड्रा करेंगे, अपनी मर्जी है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जितनी भी आपकी मर्जी है, तो उस हिसाब से आप इसका रेडियस बना देंगे कंपास का, ठीक है। स्केल की मदद से आप कोई रेडियस फिक्स करेंगे, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जो भी है आपकी मर्जी। ये फॉर एग्जाम्पल हमने 2 ले लिया। फिर उसके बाद ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है इस पॉइंट पे, इसको यहाँ से पकड़ के एक साइड में आर्क डाल देंगे जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करेगा, और दूसरे साइड में भी ऐसे ही आर्क मार देंगे जो इसको कट करेगा। तो यही दो पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये आपके पॉइंट ए और पॉइंट बी बन जाएंगे, जो कि इस एक्स वाई लाइन से बराबर बराबर दूरी पर होंगे, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। बाद बेटा आपका पेज नंबर 187 पर, 187 पेज पर है वर्कआउट, ठीक है, वर्कआउट के क्वेश्चंस। तो ये वर्कआउट के क्वेश्चंस इंशाल्लाह आपको खुद आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके ABCDEF पार्ट्स हैं, और उसके बाद आप अगले पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 188 पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आप इंशाल्लाह वर्कआउट के क्वेश्चंस खुद करेंगे, ठीक है, और मुझे अपने अपने रेस्पॉन्सेस आप फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो विद दिस हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। हाँ, तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, लेकिन वर्कआउट में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, या बीच में एक्सरसाइजेज में से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे और मैं वो क्वेश्चन आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूँगा, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।